बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। टेलीविज़न की लाभ हानि। संकेत बिंदु आप लोगों को पेपर में दे रखा होगा। इन पॉइंट्स को लेते हुए आप टेलीविज़न के बारे में विवरण को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है भूमिका, टेलीविज़न के लाभ, शिक्षा का साधन, टेलीविज़न की हानियाँ। तो सबसे पहले आप इसकी भूमिका लिखेंगे। भूमिका, अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। विज्ञान के अनेक चमत्कारों में टेलीविज़न भी एक है। विज्ञान के चमत्कारों में टेलीविज़न को भी माना गया है। याद रखेंगे सभी बच्चे। टेलीविज़न के द्वारा हम न केवल आवाज़ सुनते हैं अपितु कलाकारों के हाव भाव और क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष दर्शन भी करते हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे। इसने बोला है कि जो भी कलाकार हैं हम उनके इमोशन को और जो भी वो एक्टिविटी करते हैं हम उनका दर्शन कर पाते हैं। टेलीविज़न एक ऐसा साधन है जिसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता मतलब बच्चों उसमें रुचि। प्रत्येक घर में टेलीविज़न सेट है। जिन घरों में टेलीविज़न सेट नहीं है वे लोग दूसरों के घरों में जाकर कार्यक्रम देखते हैं। इसके अनेक लाभ हैं। लाभ के साथ साथ हानियाँ भी हैं। हानियाँ मतलब बच्चों नुकसान। उसके बाद हम लिखेंगे टेलीविज़न के लाभ। टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। याद रखेंगे सभी बच्चे। टेलीविज़न कैसा माध्यम है? दृश्य श्रव्य, जिसे हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। यही कारण है कि मानव मन मस्तिष्क को ये शीघ्र ही प्रभावित करता है। प्रभावित मतलब बच्चों इफ़ेक्ट। आजकल टेलीविज़न पर उपग्रह की सहायता से विभिन्न चैनलों पर रात दिन कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धारावाहिक एक और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। ज्ञान मतलब नॉलेज। तो दूसरी ओर हमारा मनोरंजन भी करते हैं। हास्य धारावाहिक मतलब बच्चों जो हंसाने वाले कार्यक्रम होते हैं हमारे मन को गुदगुदाकर हमारी शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे। हास्य कार्यक्रम देखने से शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो जाती है। समय समय पर आने वाले त्योहार के अवसर पर टेलीविज़न विशेष कार्यक्रम दिखाकर इन त्योहारों के महत्व, इन्हें मनाने के कारणों तथा ढंग को दिखाकर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने में मदद करता है। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। टीवी पर, टेलीविज़न पर जो भी त्यौहार दिखाया जाता है कि उसके महत्व को बताता है, उसके कारणों को बताता है, इसे ढंग से मनाने वाले कारणों को बताता है जो हमारी संस्कृति को बनाए रखता है। इस पर दिखाई जाने वाली साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की चर्चा के द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ता है। याद रखेंगे सभी बच्चे। इससे हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है। इन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। अगर किसी क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन होता है तो हमें इसकी तुरंत जानकारी मिल जाती है। टेलीविज़न द्वारा शिक्षा। टेलीविज़न के कुछ चैनलों, खासकर टेलीविज़न पर विद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला है इसने कि स्कूल और कॉलेज में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो टेलीविज़नों पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा विज्ञान, गणित, कंप्यूटर आदि विषयों की शिक्षा भी टेलीविज़न द्वारा दी जाती है। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसके अलावा हमें विषयों के बारे में भी हमें जानकारी दी जाती है। नीरस विषयों को सरल विधियों द्वारा छात्रों को समझाया जाता है। जो विधियाँ नीरस होती हैं, टफ होती हैं, उन्हें सरल विधि द्वारा मतलब इजी विधि द्वारा स्टूडेंटों को समझाया जाता है। इससे समय व धन की बचत होती है। याद रखेंगे सभी बच्चे। धन और समय की बचत होती है। प्रयोगशाला
में गिनती के छात्र ही प्रयोग को देख सकते हैं। प्रयोगशाला का मतलब बच्चों प्रैक्टिकल होता है कि प्रयोगशाला को सिर्फ गिनती चुनती के बच्चे देख पाते हैं, और जबकि हम दूरदर्शन या टेलीविज़न की बात करें तो इन प्रयोगों को देखकर बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित मतलब उन्हें लाभ होता है, फ़ायदा। टेलीविज़न पर कृषि संबंधी कार्यक्रमों को देखकर किसान भाई कृषि के नए यंत्रों, खेती करने के नवीनतम तरीकों, अच्छे बीजों, खादों का प्रयोग करने की विधि को जानते हैं। इसके साथ बच्चों टेलीविज़न में कृषि संबंधी प्रोग्राम भी दिखाए जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से खेती करने के नवीनतम नए तरीके हैं, अच्छे बीज कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। ऐसी बहुत सारी विधियों के बारे में बताते हैं। वो अपने खेतों में इनका प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि करते हैं। उन्हें अपने उत्पादन में वृद्धि करने का तरीका भी बताते हैं। टेलीविज़न अपने कार्यक्रम के द्वारा समाज में फैली कुरीतियों मतलब बच्चों बुराइयां, अंधविश्वासों, रूढ़ियों को दूर करने में सहायता देता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, टेलीविज़न से बुराइयों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर किया जा सकता है। टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों के द्वारा हमें देश विदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी घटनाओं की जानकारी मिलती है। याद रखेंगे सभी बच्चे, आसपास के देश विदेशों की हमें जानकारी मिलती है। हम स्वयं को सारे विश्व से जुड़ा पाते हैं। इस पर प्रसारित विज्ञापन उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, ये उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक प्रोड्यूसर के लिए भी लाभदायक होते हैं। टेलीविज़न चैनलों पर विभिन्न खेलों के कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं। इनके द्वारा खेल के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है। अब बच्चों यहाँ हम पढ़ेंगे टेलीविज़न की हानियाँ। टेलीविज़न से एक और जहाँ अनेक लाभ है वहीं दूसरी ओर अनेक हानियाँ भी हैं। हानियाँ मतलब बच्चों इसका नुकसान। लगातार कई घंटों टेलीविज़न देखने से हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आँखों से कम दिखाई देने लगता है। कई लोगों को सिर दर्द की शिकायत भी रहने लगती है। याद रखेंगे सभी बच्चे, टेलीविज़न के कार्यक्रम को देखने के चक्कर में प्रकृति से हमारा नाता टूट जाता है। प्रकृति से नाता टूटने से हमारे हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। टेलीविज़न के कार्यक्रमों में उलझकर अनेक छात्र पढ़ाई के क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं, मीन्स वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। मनोरंजन के साधन बेकार भी है, बिजली का बिल भी इससे ज़्यादा आता है। टेलीविज़न के अधिकांश कार्यक्रमों में पश्चिम सभ्यताओं का बोलबाला रहता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, किन कार्यक्रमों का बोलबाला रहता है? पश्चिम सभ्यता का। इससे हमारी सभ्यता व संस्कृति को हानि पहुंच रही है। आधुनिक नवयुवक नवयुवतियाँ पश्चिमी परिधानों का अनुसरण करने लगे हैं, मीन्स कि वो नए पश्चिमी नवयुवक को अपनाने लगे हैं। उन्हें पश्चिमी संस्कृति पर थिरकने की आदत घर गई है, उन्हें आदत से बन गई है। जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, हेरोइन आदि जैसे नशीले पदार्थों की आदतें टेलीविज़न से आ जाती हैं। हमें इससे बचना चाहिए।